अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं उनड़क और ज़ियारत के शहदा की। उनड़क में वाक़या पेश आया था। रात को उन पर हमला किया गया था। अब ये पता नहीं है कि ये BLA है या TTP है। ये रियासत को अच्छी तरीके से पता है और रियासत जानती भी है। एक दिन ये वाक़या हुआ, दूसरे दिन अचानक से ज़ियारत में वाक़या पेश आया, जिसमें मौके पर 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था और उनमें 19 अफराद को अगवा किया गया था और पहाड़ों में लेके गए थे। पहाड़ों में इनको लेके गए थे तो कुछ वक्त बाद उनकी लाशें उनको मिल गई थी। 19 के 19 बंदों की लाशें। जब पहले उनड़क में वाक़या पेश आया तो वहाँ पर FC को भी कॉल की गई थी, पुलिस को भी कॉल की गई थी, मगर कोई भी ना आया मौके पर। हत्ता कि 3 घंटे बाद वो बंदे पहुंच गए थे FC वाले। अगर कोई वाक़या पेश आता है ना किसी सरकारी इदारे पर, तो वहाँ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। वहाँ पर आर्मी पहुंच जाती है, वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, वहाँ पर FC पहुंच जाती है, वहाँ पर रेस्क्यू पहुंच जाती है, वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। मगर जब यहाँ पर हमारे पश्तून पर हमला किया गया, पख्तूनों को शहीद किया गया, उनके लिए न कोई रेस्क्यू थी, न कोई एम्बुलेंस थी। लोग अपने शहदाओं को गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, उन गाड़ी में लेके आ रहे हैं जिन गाड़ी में लोग बैल भेड़ बकरियां लेके जाते हैं मंडियों में। और वो पुलिस वाले जिन्होंने रियासत के लिए जान कुर्बान की है, अपनी जान की परवाह उन्होंने नहीं की। रियासत के लिए वो लड़ रहे थे, इस अवाम के लिए लड़ रहे थे, मगर उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिली। उन्होंने अपनी लाशों को ताबूतों में रखा। एम्बुलेंस ना होने की वजह से ताबूत में मिट्टी डाल के उसको रखा गया, ऊपर से बर्फ उसमें रखा गया ताकि मिट्टी ठंडी रहे और यह लाश खराब ना हो। गफलत की वजह से, इस रियासत की वजह से बलूचिस्तान बिल्कुल इतना खत्म हो गया, रियासत इतनी कमजोर हो गई। ये एम्बुलेंस के हकदार नहीं थे, रियासत के चौकीदार थे, रियासत की चौकीदारी ये कर रहे थे। मगर आज उनकी लाशों की बेहुरमती हो रही है, तरह तरह के ड्रामेबाजियां हो रही हैं उनपे। ये कोई TTP नहीं है, कोई BLA नहीं है, ये रियासत की अपनी बनी बनाई गेम है। राड़ीशा में वाक़या पेश आया था, 23 पंजाबी को चुन चुन के मारा गया था। वो कौन थे? BLA थी? TTP थी? एक जिले के डिप्टी कमिश्नर को TTP और BLA ऑर्डर नहीं दे सकती। कोई TTP और BLA अगर हमला करता है तो उनको ये नहीं पता था कि हमने हमला करना है, हम आ रहे हैं इसी टाइम। इनको बताया गया था कि हमने इतने बजे हमला करना है, अटैक हमने करना है, तो अपने बंदों को साइड पे कर लो, कोई बंदा हमारे सामने ना आए। तमाम बंदों को साइड पे किया गया था। बाकायदा FC की गाड़ियां आ गई थी जिले में, डिप्टी कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस की गई थी दिन दिहाड़े। जब ये वाक़या पेश हुआ तो रात को कोर कमांडर आ गया था FC का, 1 घंटे का कॉन्फ्रेंस उसने भी किया आधी रात को। हमारा खून इतना सस्ता हो गया, लोग आधी रात को आके फैसले कर लेते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मादनियात है। ये किसी न किसी तरीके से मादनियात हासिल करना चाहते हैं, हर जगह पे अपना ठिकाना पक्का करना चाहते हैं, मगर इनको मौका नहीं मिल रहा। अभी किसी न किसी तरीके से इन लोगों को साइड पे हटा रहे हैं। रियासत इतनी कमजोर हो गई, रियासत बिकी हुई है।
मगर हमारे लोग आर्मी जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान में जो पलीद, गलीज, नमक हराम, खिंजीर, फिरौन ये जो रहते हैं ना, ये मुर्दाबाद है। लोगों का कोई कसूर भी नहीं है। इनको अपनी पेट की पड़ी हुई है, डॉलरों की पड़ी हुई है। फिर अमेरिका से कौन डॉलर लेगा? अगर ये शहादत ना करे तो कौन डॉलर फिर इनको देगा? पठान का खून बहुत सस्ता है। इनको तो कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि ये इंसान है या नहीं। ये हमारी रियासत है। जब अगर कोई बंदा इनके खिलाफ खड़ा होता है तो फिर ये कहते हैं कि आप दहशतगर्द हो। अपने हक के लिए जो खड़ा होता है उसको दहशतगर्द कहा जाता है। वो दहशतगर्द नहीं है, वो अपना हक मांग रहा है। आप उनको अपना हक नहीं दे रहे हो। आप लोगों ने उनको अपने हक से न महरूम किया हुआ है। जरी सी बात है, पहाड़ों का रुख तो वो करेंगे नौजवान। दहशतगर्द ये ना बने और क्या बने? आपने इनको कौन सा अपना हक दिया हुआ है? न कोई सूबे में कोई स्कूल है, चाहे न कोई सूबे में कोई अच्छा हॉस्पिटल है, न कोई सूबे में कोई फैक्ट्री है, न कोई सूबे में कोई और ऐसा कारोबार है। चोरी नहीं करेंगे, दहशतगर्द नहीं बनेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे, पहाड़ों का रुख नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? खुदा का वास्ते थोड़ा रहम करो बलूचिस्तान पे। ये भी पाकिस्तानी है, बलूचिस्तानी है, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, ज़ाती यहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं। तो ये मुसलमान इंसान है, कोई जानवर नहीं है। आप लोगों ने इनका खून बहुत सस्ता किया हुआ है। मत करो ये खून रेजी बंद करो। एक दिन फिर ऐसे आएगा ना, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। कभी किसी अफीसर का बेटा नहीं मरा, कभी कोई बड़ा अफीसर नहीं मरा। मरा है तो छोटे अफीसर मरे हैं जिन्होंने उसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन की होती है, और कोई भी नहीं मरा। तो यही गुजारिश है हमारी आप लोगों से, बलूचिस्तान पर अपना खसूसी रहम करो, मत करो ये खून रेजी। ये भी आखिर इंसान है, किसी माँ की औलाद है। लोग सही कहते हैं, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी, और है भी वर्दी। बात सामने बंदा करे, खुल के करे। मौत वैसे एक दिन आनी है, मरना तो है, चलो खैरत के साथ बंदा मरे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान परिंदाबाद।